हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में अपनी सब्जेक्ट चल रही थी, अपनी लगभग सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो चुकी है और इसके साथ में 50% सिलेबस भी कवर हो चुका है। और आज के इस सेशन में अपन शुरुआत करेंगे किसकी बेटा? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की। किसकी शुरुआत करेंगे बेटा? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी भाषा में, आसान भाषा में, कॉन्सेप्ट से सीखने वाली भाषा में अपन क्या करेंगे बेटा? इस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। और पहले वाली जितनी भी आपने क्लासेस लिए, जितनी भी सब्जेक्ट्स की, साथ के साथ में नोट्स जरूर बनाते रहना। ऐसे नहीं कि नोट्स नहीं बना रहे हो, लापरवाही कर रहे हो। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है बेटा। अपन बात करते हैं सबसे पहले अपने इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। और इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले क्या जानेंगे कि अपने एक्सटेंशन सब्जेक्ट है। क्या है बेटा? एक्सटेंशन सब्जेक्ट है। इसके बाद में इसमें क्या कर दिया गया? अरे इसके बाद में इसमें क्या कर दिया गया? एग्रीकल्चरल जोड़ दिया गया। ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है। तो मैंने आप सभी को बताया था बेटा, जो पिछले सेमेस्टर में, मतलब अपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या थी? एक सब्जेक्ट थी कि सर उस सब्जेक्ट का नाम क्या था बेटा? उस सब्जेक्ट का नाम अगर मैं आप सभी को बताना चाहूं तो उस सब्जेक्ट का नाम था, अरे क्या था? रूरल सोशियोलॉजी। क्या था? रूरल सोशियोलॉजी उस सब्जेक्ट का नाम था। अपन ने पहले क्या पढ़ी थी? रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? रूरल सोशियोलॉजी में अपन ने पढ़ा था कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, उनका रहन सहन क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनमें कैसी परंपराएं हैं, वो सारी चीजें अपन ने क्या की थी? चर्चा की थी। किसमें? रूरल सोशियोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब बात करते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो अपन बात करते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ये अपन ने किसमें पढ़ा था? रूरल सोशियोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में अपन ने पढ़ा। और उस टाइम मैंने कहा था कि बेटा ये स्टडी अपन ऐसे ही नहीं करते, इसके पीछे भी क्या है? एक प्रकार का रीजन है। और पीछे रीजन क्या है? पीछे रीजन है एक्सटेंशन का। किसका रीजन है बेटा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी अपने यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आईसीआर है, आईसीआर क्या कार्य करता है बेटा? रिसर्च का, एक्सटेंशन का, एजुकेशन का, तीन कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जो आईसीआर है, आईसीआर तीन कार्य करता है। तीन कार्यों में सबसे पहले है रिसर्च का कार्य। किसका है बेटा? रिसर्च का कार्य। दूसरा कार्य है एजुकेशन का, दूसरा कार्य है एजुकेशन का। और थर्ड कार्य क्या है बेटा? रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन। अब अपन बात करते हैं आईसीआर के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती है, जो कॉलेजेस आती है, उनमें अपन क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो वो तो क्या हो जाएगा? एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही रिसर्च, कोई भी वैरायटी निकाल रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती है? वैरायटीज निकालती है, कोई नई टेक्नोलॉजी निकालती है, तो वो अपनी क्या होगी? रिसर्च होगी। एक्सटेंशन क्या होता है बेटा? आपने जो रिसर्च करके जो वैरायटी आपने डेवलप की, जो नई टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की, उस टेक्नोलॉजी को फार्मर तक पहुंचाना, उस टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना। फार्मर तक पहुंचाना मतलब किसान तक पहुंचाना ही क्या है बेटा? एक्सटेंशन है। क्या है? एक्सटेंशन। तो अपन बात करते हैं एक्सटेंशन मतलब पहुंचाना। मतलब अपन बात करते हैं शहरों से परे, मतलब शहरों से बाहर होता है ये। बाहर कैसे? अपन बात करते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी है, अब एग्रीकल्चर की है, तो बेटा अपन किसानों तक पहुंचाएंगे। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया? बाहर, बाहर की ओर प्रसार करना। इसको क्या कहते हैं? प्रसार या विस्तार शिक्षा कहते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन को प्रसार या विस्तार शिक्षा कहा जाता है। अब ध्यान से समझना बेटा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन किसके बारे में पढ़ेंगे? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चरल का मतलब क्या हुआ?
कृषि की जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी किस्म वगैरह है, मतलब वेराइटीज है, जो भी अपन बात करें, जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज है, नई नई तकनीकें हैं, उनको क्या करना, उनको किसानों तक पहुंचाना, उनको फार्मर तक पहुंचाना क्या कहलाता है बेटा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का मतलब है अपने को फार्मर तक जो भी नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई वेराइटीज आ रही है, उनको कहां तक पहुंचाना है, उनको किसान तक पहुंचाना है। नई कोई भी योजना शुरू हो रही है और उस योजना को क्या करना है बेटा, उस योजना को किसान तक पहुंचाना है, फार्मर तक पहुंचाना है, तो ये अपने क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के पहले पढ़ने रूरल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। बेटा आप मेरे को कोई चीज बताओगे, मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस लाओगे, मेरे को आप कुछ ऐसा बताओगे कि आप भाई साहब अपन जो कार्य कर रहे हैं, सर आप जो कार्य कर रहे हो उसमें ये बदलाव आप कीजिए, ये कब आप मेरे को बता पाओगे कि आप मेरे को क्या पता है ऐसी चीज बता दो जिससे मैं नफरत करता हूं। तो पहले ग्रामीण इलाकों के लोगों के बारे में क्या की, स्टडी की, उनका बिहेवियर जाना, इसके साथ में उनकी कल्चरल, मतलब उनकी बात करते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं हिंदू जो समाज है उसमें क्या होता है, गाय का मांस खाना क्या माना जाता है, निषेध माना जाता है, एक पाप माना जाता है। इसके साथ में ही अपन मुस्लिम समाज की बात करते हैं, सूअर का मांस खाना निषेध माना जाता है। ठीक है, अपन दोनों ही चीजों में बात करते हैं, दोनों ही चीजों की बात करते हैं तो दोनों ही निषिद्ध है। ठीक है, एक में एक का नहीं है, दूसरे में दूसरे का नहीं। मतलब अपन बात करते हैं कि अपन जाकर हिंदू समाज को बोले कि भाई साहब आप गायों को क्या करो, गायों का पालन करो और गायों को क्या करो, आप बेचो और उनको मांस के लिए बेच दो। अब भाई साहब आपसे नफरत करने लग जाएंगे, आपको 2 थप्पड़ मारकर क्या कर देंगे, बाहर भेज देंगे। इसलिए पहले कल्चर जानो, इसके साथ में वहां की स्टडी करो, वो अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में कर ली। अब अपन क्या कर रहे, किसानों तक फैला रहे हैं, किसानों तक नई नई जो अपनी योजनाएं आ रही है उनको फैला रहे हैं, इसके साथ में नई नई वेराइटीज को फैला रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को अपन क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। दैट इज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। क्या होता है बेटा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन होता है। इसके बाद में अपन चले क्या बेटा आगे की ओर, अरे सीधा सा अगर मैं समझाना चाहूं तो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई वेराइटीज आ रही है और इसके साथ में ही बात करते हैं नई योजना आ रही है, उसको किसानों तक पहुंचाना। उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, प्रसार शिक्षा। क्या करेगी, प्रसार शिक्षा। कोई भी नई, जैसे कि मैं बात करता हूं किसानों को खेती करने का तरीका चेंज करना है, मतलब कल्टीवेशन करने का जो एक मेथड है वो अपने को चेंज करना है, तो वहां पर अपन उनकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे। वो भी क्या है बेटा, वो भी अपने एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो अपन बात करते हैं एक्सटेंशन वर्ड को समझो पहले। इसको समझो रे बेटा, एक्सटेंशन को समझो। एक्स और टेंशन लेटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक एक्स हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, टेंसियो। क्या हो जाएगा, टेंसियो। एक्स का मतलब आउट है और टेंसियो का मतलब क्या हो जाएगा रे बेटा, स्ट्रेचिंग। अरे क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर है। इसके साथ में ही स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, खींचना, बाहर की ओर खींचना। अरे भाई साहब ये सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है, ऐसे समझ लो ये क्या है, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी से किसानों की ओर इंफॉर्मेशन को, नई वेराइटीज को खींचना, मतलब वहां से इंफॉर्मेशन को लाना क्या होता है बेटा, अरे क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। लैटिन भाषा के एक्सटेंसियो मतलब आउट और स्ट्रेचिंग मतलब बाहर और क्या हो जाएगा, खींचना, बाहर की ओर खींचना। क्या होता है बेटा, बाहर की ओर खींचना। तो समझ गए क्या, यहां तक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया क्या बेटा, कमेंट करके बता दो। जब तक टॉपिक की ओर नहीं चलेंगे, जब तक आपको समझ में ना आ जाए एक्सटेंशन क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन क्या है, रूरल सोशियोलॉजी पहले पढ़ने पड़ा, उसका इसके साथ में क्या रिलेशन है, कमेंट करके बता दो बेटा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। टॉपिक फर्स्ट आता है, टॉपिक फर्स्ट कहता है एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बताइए, शिक्षा क्या है। अरे शिक्षा 3 प्रकार की होती है बेटा,
यस सर आ गया। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अब बात करते हैं शिक्षा तीन प्रकार की होती है बेटा। अरे क्या होती है? शिक्षा तीन प्रकार की होती है। पहली बात करता हूं फॉर्मल एजुकेशन है, इसके साथ में दूसरी बात करता हूं इनफॉर्मल एजुकेशन है, और तीसरी की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरी कौन सी हो जाएगी बेटा? अरे तीसरी की बात करते हैं नॉन फॉर्मल। अरे तीनों के बारे में समझा दूं क्या आपको? पहले मैं आपको शिक्षा के बारे में समझाता हूं कि शिक्षा क्या है। मतलब आप एजुकेशन कर रहे हो, आप एजुकेशन को क्या समझते हो कि सर नौकरी के लिए क्या है अपन शिक्षा, मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं वो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। पर मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है। मतलब अपन बात करते हैं अपने व्यवहार में बदलाव लाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक अनपढ़ इंसान है, उन दोनों में आपको काफी फर्क मिलेगा, क्योंकि उन्होंने, एक पढ़ा लिखा है मतलब उसने काफी सारी चीजें सीखी है, मतलब टीचिंग के द्वारा उन्होंने क्या किया, लर्निंग की, मतलब काफी सारी चीजें उन्होंने क्या करी, सीखी, और सीखकर खुद के बिहेवियर में, खुद की पर्सनालिटी में क्या आया बेटा, काफी सारे चेंजेस आए। तो अपन बात करते हैं बिहेवियर में चेंज लाना। मतलब अपन बात करते हैं बिहेवियर में चेंज लाना क्या होता है, एजुकेशन होता है। एजुकेशन तीन प्रकार के, सीधा सा मैंने बता दिया, बिहेवियर में चेंज लाना, खुद में डेवलपमेंट करना। नौकरी वाली डेफिनेशन मत दे देना नौकरी के लिए पढ़ते हैं हम तो उसको एजुकेशन कहते हैं, नहीं बेटा। अपन बात करते हैं खुद के बिहेवियर में चेंज लाना, खुद का डेवलपमेंट करना। जैसे कि आप छोटे बच्चे थे तब क्या होते थे, मैं भी था तब, अपन बात करते हैं तब अपन छोटी क्लास में बार खड़ी वगैरह आती है, इसके अलावा ABCD आती है, ये पढ़ने सीखी, और एक से लेकर अपन बात करते हैं 100 तक अपन ने गिनती भी सीखी होगी, ठीक है। और इसके साथ में धीरे धीरे आज अपन देखें कि सर 1 से लेकर 100 उतना टाइम मैंने लगा कैसे दिया, उस टाइम मेरे में दिमाग नहीं था क्या बेटा? दिमाग था पर उसका डेवलपमेंट नहीं था, मतलब एजुकेशन आपने नहीं ली, और एजुकेशन के द्वारा अब क्या हो गया, डेवलप हो गया। तो एजुकेशन क्या करती है, डेवलप करती है। इसके बाद में तीन प्रकार की होती है। पहली फॉर्मल एजुकेशन, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो ये एजुकेशन नहीं बेटा, उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। स्कूल या अपन बात करते हैं जिसमें पाठ्यक्रम, जिसमें सिलेबस निश्चित होता है, भाई साहब ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ये क्या है, फॉर्मल एजुकेशन। एक आती है अपन बात करते हैं जिसको इनफॉर्मल। इनफॉर्मल की बात करते हैं, आपके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा, कोई भी मम्मी खाना बना रही है तो खाना बनाना सीख लिया, पापा क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो आपने सीख लिया। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं पापा थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ मारना सीख लिया। इसके साथ में ही पापा चलाना सिखा रहे हैं, मतलब चल रहे हैं तो देखकर वो सीख लिया। इसके साथ में काफी सारी चीजें देख ली, वो कोई सीखने के लिए आप बाहर नहीं गए। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं स्ट्रेस झेलना सीख गए, लोगों के ताने सुनना सीख गए, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल है, मतलब ये कोई अपने को सिखाता नहीं है, ये अपन अपने आप ठोकर खाकर सीख जाते हैं। सीधी सी बात समझाऊं तो कि अपन बात करते हैं, वो कहते हैं ना घर वाले की, ऐसा नहीं सीखेगा जब ठोकर लगेगी नहीं इसके तब सीखेगा। उस शिक्षा को क्या कहते हैं, घर वालों को बोलना कि आप इसको ऐसे मत बोलो, इसको बोलो इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या बोलो, इनफॉर्मल, मतलब ये अपने आप सीखेगा, ठीक है। इसके साथ में ही बात करते हैं नॉन फॉर्मल आती है। नॉन फॉर्मल फॉर्मल की उल्टी होती है, मतलब अपोजिट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अपन बात करते हैं फॉर्मल में स्कूल वगैरह में होती है, वो स्कूल में नहीं होती है। और फॉर्मल में सिलेबस होता है, उसमें सिलेबस नहीं होता है। जैसे कि एक्सटेंशन एजुकेशन है, अब कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। जैसे कि कोई गांव में मैं कोई कैंप लगा, सपोज कीजिएगा यूनिवर्सिटी ने या केवीके ने कोई कैंप लगाया, और उस कैंप में मेरा साथी कोई गया तो गया, नहीं भी गया, भाई साहब उसकी इच्छा है, मतलब उसमें कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है। कोई टॉपिक है जैसे कि नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग पर कोई क्या हो गया, कोई टॉपिक हो गया, और उसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। दैट इज अपन बात करते हैं बेटा, ये क्या है, एजुकेशन। क्या है बेटा, एजुकेशन, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक के नए बैच चल रहे हैं, और इसके साथ में लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज में आप सभी को बता दूं, कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि इसमें टेस्ट कम है, बहुत सारे आपको टेस्ट इसमें मिलेंगे। टॉप से टॉप टेस्ट सीरीज है, वादे के साथ में मैं कह सकता हूं। अगर कोई दिक्कत होती तो मैं आपको बता देता कि बेटा इसमें कम है, पर काफी अच्छा कंटेंट है, क्लासेस, और इसके साथ में ही टेस्ट है। आप खुद देखोगे कि सर टॉप से टॉप है, आप जो टॉप इंस्टीट्यूट मानते हो उनसे भी टॉप मिलेगा, इतनी में
आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं, फिर आपकी इच्छा है। बीएससी एग्रीकल्चर के अपने साथियों को जरूर बताना। इसके बाद में बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन बेटा अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई करेंगे, अपन रटने वाली पढ़ाई नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा बेटा, एजुकेशन क्या है, खुद के बिहेवियर में चेंज लाना। जैसे कि अपन बात करते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, अपने बिहेवियर में क्या आ गया, चेंज आ गया, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन कहते हैं एजुकेशन। तो देखो बेटा, एजुकेशन इज ए प्लान्ड प्रोसेस टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब बात करते हैं शिक्षा एक क्या है, योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाने का क्या करती है, कार्य करती है। मतलब डिजायरेबल चेंज लाने का क्या करती है, कार्य करती है। अपन बात करते हैं कोई ऐसा चेंज जो अपन बात करते हैं, जैसे कि मेरे को मैं बात करता हूं कि मेरे को नेचुरल फार्मिंग के बारे में जानना है, जैसे कि आपको एक्सटेंशन के बारे में जानना है, तो बेटा डिजायरेबल परिवर्तन आ रहा है, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, दैट इज ये क्या है बेटा, एजुकेशन है। अपन बात करते हैं शिक्षा योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाने का कार्य करती है। बस लाइन याद रखना, व्यक्ति के व्यवहार में जो इच्छित परिवर्तन होता है उसको लाने की कार्य करती है। टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत में क्या करती है, कोई भी व्यक्ति है उसमें क्या करती है बेटा, इच्छित परिवर्तन लाने का क्या करती है, कार्य करती है। इट इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल और इसके साथ में एटीट्यूड और वैल्यू डेवलपमेंट। मतलब बात करते हैं इसमें क्या होता है बेटा, एक तो नॉलेज इंक्रीज होता है। अब इससे क्या होगा, इससे अपन बात करते हैं, इससे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, ये आप पढ़ोगे। इसके बाद में आपकी स्किल्स की बात करते हैं, आप लिख रहे हो तो लिखने की स्किल्स, इसके साथ में अगर समझ रहे हो और खुद को बोल रहे हो, समझा रहे हो, तो समझाने की आपकी क्या हो जाएगी, स्किल्स हो जाएगी। एटीट्यूड, इसके प्रति आपका रवैया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसके साथ में वैल्यू डेवलपमेंट, वैल्यू मतलब मूल्यों का क्या होता है बेटा, विकास होता है। तो अपन बात करते हैं ये क्या है, एजुकेशन है। डिजायरेबल चेंजेस इन इंडिविजुअल, मतलब बात करते हैं कोई व्यक्ति के बिहेवियर में क्या होता है, कोई डिजायरेबल चेंजेस होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको एजुकेशन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बेटा, इसको एजुकेशन बोलते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, और अपन चर्चा कर लेते हैं। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, मतलब अलग अलग डेफिनेशन है, फर्स्ट वाली बेटर है, अगर आप याद करना चाहो तो इनमें से कोई याद होती है ये वाली कर लेना। शिक्षा वह है जिससे मनुष्य पहले से निहित पूर्णता की क्या करता है, अभिव्यक्ति होती है। इसके साथ में ही नेक्स्ट की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने भी क्या दी बेटा, डेफिनेशन दी। किसकी डेफिनेशन दी, अपन बात करते हैं एजुकेशन की। बाय एजुकेशन मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ बेस्ट इन द चाइल्ड और मैन, बॉडी, माइंड और स्पिरिट। मतलब बात करते हैं मेरे अनुसार शिक्षा का अर्थ है शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम समग्र विकास। मतलब इसमें बॉडी, माइंड और स्पिरिट का क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, डेवलप होता है। मतलब अपन बात करते हैं अपनी आत्मा का भी क्या होता है, विकास होता है। तो ये क्या कहा, ये महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के बारे में डेफिनेशन दी। फर्स्ट वाली बेटर है, अगर आप लिखना चाहो तो इनमें से याद होती है तो ये वाली कर लेना। अब इसमें भी क्या है बेटा, वही चीजें हैं अपन बात करते हैं जो अपन पहले पढ़ के आए हैं, पर डेफिनेशन इन्होंने क्या दे दी बेटा, अलग अलग दे दी। ठीक है, तो पहला लिख लेना कि जो इच्छित परिवर्तन होता है किसी व्यक्ति में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन बोलते हैं एजुकेशन। क्या बोलते हैं, एजुकेशन। किस किस में चेंज होता है, नॉलेज में, एटीट्यूड में, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं उसकी पर्सनालिटी वगैरह में, बिहेवियर में, वैल्यू में क्या होता है, एटीट्यूड में क्या होता है, उनमें चेंज होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो अपन बात करते हैं कि KASP याद रखना, एक तो क्या याद रखना, KASP, मतलब के की बात करते हैं नॉलेज, एटीट्यूड, इसके साथ में स्किल्स और पर्सनालिटी, इन सभी को डेवलप करना इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो KASP जरूर याद रखना, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और पर्सनालिटी। सबसे पहले होता है बेटा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। इसमें ज्यादा डीपली टॉपिक के अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसका पहला है बेटा नॉलेज गेन। मतलब अपन बात करते हैं कि अपन एजुकेशन, अपन इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब अपने को क्या हो रहा है बेटा,
नॉलेज गेन, मतलब क्या हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है। अपन बात करते हैं हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड फैक्ट्स कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन, मतलब आपसे इससे क्या मिल रही है, फैक्ट्स, मतलब बात करते हैं एजुकेशन के फैक्ट्स आप इससे सीख रहे हो। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे कि नॉन फॉर्मल क्या है, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, एजुकेशन क्या है और एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, KASP क्या है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इनके प्रति आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। दैट इज पहला, मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना बेटा, इसका नॉलेज, इसका बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, तो इसका पहला होता है नॉलेज गेन, मतलब इससे क्या होता है, नॉलेज मिलता है। इसके बाद में स्किल डेवलपमेंट है। अरे बेटा इसमें क्या होता है, स्किल्स का क्या होता है, डेवलप होता है। जैसे कि बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं तो मेरी समझाने की कला को आप कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, इसके साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली कला को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, और इसके साथ में आप कुछ ना कुछ यहां से सीख रहे हैं, मतलब दैट इज अपन बात करते हैं आपकी स्किल्स में। आप यहां से देखकर लिख रहे होंगे, लिख रहे हैं तो लिखने की आपको क्या हो रही है, स्किल बढ़ रही है। मतलब स्किल्स के बारे में कम्युनिकेशन स्किल्स वाली अच्छे से आपने पढ़ ली थी सब्जेक्ट, तो अपन बात करते हैं इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल एबिलिटी क्या होती है, एजुकेशन से इंक्रीज होती है। जैसे कि फील्ड में दो प्रकार का होता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है और इसके साथ में रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है। मतलब अपन बात करते हैं खेती करने की पूरी पद्धति को समझा रहे हैं, मतलब उससे क्या हो रहा है बेटा, स्किल बढ़ रही है। क्या हो रही है, स्किल बढ़ रही है, तो दूसरा स्किल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर आता है मॉरल और कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब बात करते हैं नैतिक और चरित्र का निर्माण। अपन बात करते हैं जैसे कि बेटा आप यहाँ पर इस क्लास को ले रहे हो, अब इसमें मैंने आपको ऐसे बता दी कि बेटा आपको बड़ों का हमेशा क्या करना, आदर करना है, और इसके साथ में कभी भी माता पिता को अपने को क्या करना है, कभी भी अपने को ऐसे मान लो कि कभी भी अपने को बाहर कुछ भी अपने को देखने को मिले कि यहाँ पर अपने को हेल्प करनी चाहिए, मतलब हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए, ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ, और आप अपनी लाइफ में उसको क्या कर लेते हो, उसको अप्लाई कर लेते हो, तो बेटा आप में क्या हो गया, नैतिक और चरित्र का निर्माण हो गया। मतलब बात करते हैं मॉरल और इसके साथ में कैरेक्टर का क्या हो गया बेटा, बिल्डिंग, मतलब नैतिक और चरित्र का निर्माण आपने कर लिया। ठीक है, अपन बात करते हैं टू प्रमोट वैल्यू एथिक्स और सोशल बिहेवियर, मतलब समाज में आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप जैसे कि एक पढ़े लिखे का आप क्या देखते हो, समाज में क्या देख सकते हो, बिहेवियर देखते हो, एक आप अनपढ़ का बिहेवियर देखते हो, तो अपन बात करते हैं वहां पर क्या होता है बेटा, सभी का अलग अलग होता है, तो मॉरल और कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। इसके बाद में बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी और इसके साथ में बात करते हैं सोशलाइजेशन, मतलब बात करते हैं अनुकूलन और सामाजिकरण। मतलब इसमें क्या होता है, व्यक्ति को समाज में अनुकूलन और प्रगति में क्या होता है, मदद मिलती है। अपन बात करते हैं वो समाज में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो हर प्रकार के समाज में क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, और इसके साथ में ही वहां पर वो क्या कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है अपनी। तो ये भी क्या है बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, वो अपने क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तीन प्रकार मैंने बताए थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। बेटा फॉर्मल का जो अपोजिट आप मानते हो, इनफॉर्मल को मानते हो, इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल का अपोजिट है नॉन फॉर्मल। एक्सटेंशन एजुकेशन इज द टाइप ऑफ विच एजुकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉन फॉर्मल होगा। मतलब जो एक्सटेंशन एजुकेशन आपको कहीं पर इनफॉर्मल भी मिलेगा, पर राइट आंसर इसका क्या होगा, नॉन फॉर्मल होगा। अगर इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल दोनों दे दे, दोनों का ऑप्शन आ जाए तब दोनों कर देना, पर अगर आपको ऑप्शन ये तीनों आ जाए और उपरोक्त सभी आ जाए या कोई नहीं आ जाए, तो वहां पर राइट आंसर क्या करना है बेटा, वहां पर करना है नॉन फॉर्मल। मतलब कैसी है, नॉन फॉर्मल है। तीन प्रकार के नाम याद कर लो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो पहली कौन सी होती है, फॉर्मल। अब मैं आपको समझा देता हूं फॉर्मल क्या होती है। फॉर्मल का मतलब है जो कहां पर होती है, जो स्कूल्स में होती है, जो कॉलेज में होती है, जो यूनिवर्सिटी में होती है, वहां पर जो एजुकेशन होती है उसको फॉर्मल बोलते हैं। वहां पर सिलेबस, करिकुलम क्या होता है, सेट होता है। मतलब एक अपन बात करते हैं मैनेजमेंट के साथ में होता है। अपन बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड, मतलब उसमें क्या होती है, पूरी स्ट्रक्चर होती है, इसके साथ में पूरा सिस्टमैटिक कार्य होता है, और इसके
साथ में लर्निंग टिपिकली डिलीवर्ड स्कूल, मतलब अपने को सीखने के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अंडर फिक्स्ड करिकुलम और सिलेबस, मतलब फिक्स्ड पाठ्यक्रम होगा और इसके साथ में उसी में अपने को क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा। क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है बेटा, एक प्रकार की संगठित है, मतलब पूरी स्ट्रक्चर्ड, इसके साथ में व्यवस्थित है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एक क्या है, निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या की जाती है, दी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, एजुकेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। और वो भी कौन सी, फॉर्मल एजुकेशन। समझ गए होंगे, और भी एग्जांपल से समझा देता हूं। इसके बाद में की फीचर्स की आपके बारे में पूछ लेगी, इसके क्या फीचर्स है, तो अपन बात करते हैं ये क्या होती है, ये बात करते हैं, ये अपन बात करते हैं इंटेंशनल और इसके साथ में प्लान्ड होती है। मतलब अपन बात करते हैं जानबूझकर, अरे आपकी पिटाई कर करके नहीं पढ़ाए क्या सर, बिल्कुल पढ़ाते हैं सर स्कूल में, कॉलेज में, और इसके साथ में ही योजनाबद्ध होती है, पूरी प्लान्ड होती है। वहां पर आप कुछ भी बदमाशी नहीं कर सकते, और करते हो पकड़े जाते हो तो भाई साहब फिर क्या होता है आपको पता है। इसके बाद में बात करते हैं फॉलो ए स्ट्रक्चर, सिलेबस और कैलेंडर, मतलब बात करते हैं पूरी समय सारणी होती है कि 7 बजे आना है, 5 बजे छुट्टी होगी, और इसके साथ में इस पीरियड में ये क्लास होगी, इस पीरियड में ये क्लास होगी। पूरी चीजें क्या होती है बेटा, अरे पूरी चीजें क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, और इसके साथ में उसका क्या होता है, सिलेबस होता है। उसका क्या होता है बेटा, सिलेबस होता है। तो अपन बात करते हैं ये इसकी क्या है, पूरी विशेषता है, फीचर है। इसके साथ में पूरा कैलेंडर होता है कि कब एग्जाम लगेगा, कब नहीं लगेगा, पता है ना आपको। इसके बाद में बात करते हैं कंडक्टेड बाय ट्रेंड और सर्टिफाइड टीचर्स, मतलब प्रशिक्षित और प्रमाणित जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा ही कराई जाती है। मतलब अपन बात करते हैं जो अपन स्कूल कॉलेज हर कोई नहीं चला सकता है, जो प्रशिक्षित होता है वो ही क्या करता है, इसको चलाता है, और जो पढ़ाते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, उनको भी ट्रेनिंग मिली हुई होती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, लीड टू रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन और डिग्रीज, मतलब इसके अंत में क्या होता है, प्रमाण पत्र और डिग्री भी दी जाती है। अरे क्या दी जाती है बेटा, अंत में आपको डिग्री दी जाएगी। 10th की मार्कशीट दे दिए, 12th की दे दिए, 8th की दे दिए, तो बेटा अंत में आपको दिया जाएगा। इसके साथ में कॉलेज में आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री दी जाएगी। टेक प्लेस इन फॉर्मल सेटिंग स्कूल और कॉलेज, मतलब बात करते हैं यह स्कूल और कॉलेज जैसी औपचारिक जगहों पर होती है। जैसे कि उदाहरण की बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन हो जाएगी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो जाएगी, मतलब बात करते हैं विश्वविद्यालय की और स्कूली एजुकेशन। ये क्या है, ये फॉर्मल एजुकेशन है बेटा। अब मेरे हिसाब से मैंने जिस प्रकार से आपको बताने की कोशिश की, अगर मेरे को भी एज ए स्टूडेंट अगर कोई ऐसे बताता तो मेरे हिसाब से फॉर्मल एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। जहां पर 10 मिनट लगने वाली थी 15 मिनट लगाकर अच्छे से आपको फॉर्मल एजुकेशन समझा दी गई है। मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में ये होती है, पूरी स्ट्रक्चर्ड होती है, सिलेबस निर्धारित होता है, इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद में आती है इनफॉर्मल। अरे बेटा एक कीवर्ड याद रखना, उसका तो स्कूल नाम याद रखना किसका, फॉर्मल का, और इनफॉर्मल का याद रखना। क्या याद रखोगे, इनफॉर्मल का ठोकर याद रखना, कि ठोकर खाकर अपन सीखते हैं, मतलब अपन अपने समाज में देखकर सीखते हैं, अपन अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, मतलब अपन उसको सीखने कहीं जाते नहीं है। जैसे कि अपन बात करते हैं कोई स्कूल में चले गए, कोई कॉलेज में चले, कहीं पर भी नहीं जाते, अपन ऐसे ही सीख लिए। अरे भाई साहब किसी के कोई थप्पड़ मार रहा है, खींच के क्या मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है बिना मतलब, तो अपने को ये सीख लिया कि भाई साहब अपने को ये काम नहीं करना है लाइफ में, अपने को ये काम नहीं करना, ये बहुत गलत बात है। इसके साथ में कोई जानवरों के मार रहा है तो आप क्या सोचोगे कि मेरे को ये नहीं करना, मतलब आपने इन्वायरमेंट से सीखा, अपने समाज से सीखा। अपने पिताजी फोन पर बात करते हैं तो हेलो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, तो आपने हेलो कहां से सीखा, अपने इन्वायरमेंट से, अपने पिताजी से आपने सीखा।
का। इसके साथ में ही मोबाइल चलाना आजकल छोटे छोटे बच्चे कहां से सीख लेते हैं? कोई सिखाता है क्या उनको? नहीं, वो देखते हैं पिताजी क्या कर रहे, पिताजी ऐसे लॉक खोल रहे, लॉक खोल देते हैं तुरंत। अरे तो भाई साहब इसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। अरे समझ में आ गया क्या? कमेंट करके बता दो। इनफॉर्मल एजुकेशन इज ए अनऑर्गेनाइज्ड, और कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, और इसके साथ में ही डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से, अपने परिवार, अपनी फैमिली से, अपने सोसाइटी, अपने समाज से और अपने इन्वायरमेंट से अपन सीखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा असंगठित, असंरचित होती है, जो व्यक्ति को परिवार, समाज, अपने वातावरण के माध्यम से, अनुभवों से प्राप्त होती है, एक्सपीरियंस से प्राप्त होती है। अरे किससे प्राप्त होती है बेटा? एक्सपीरियंस से प्राप्त होती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बेटा? अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है की फीचर्स की बात कर लो, कि अपन बात करते हैं इनफॉर्मल के की फीचर्स क्या है। इनफॉर्मल की बात करते हैं, सबसे पहले देखा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। अरे भाई साहब पापा फोन चलाएंगे 10 बजे, 10 बजे थोड़ा ना सीखोगे। अरे पापा कभी भी फोन चला लिए, लॉक खोल रहे हैं, कभी भी आपने देख लिया। पापा फोन चलाते हैं, पापा चलते हैं, पापा खाना खाते हैं, सारी चीजों का पाठ्यक्रम सिलेबस निर्धारित होता है क्या? कि ये पापा से सीखना, ये समाज से, ये वातावरण से? अरे कोई निर्धारित नहीं होता है, कोई सिलेबस निर्धारित नहीं होता है, कोई कैलेंडर, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। इसके साथ में बात करते हैं लर्निंग इज ए स्पॉन्टेनियस एंड लाइफ लॉन्ग, मतलब बात करते हैं स्वतः सीखते हैं और जीवन भर सीखते जाते हैं। जीवन भर क्या करते जाते हैं बेटा? सीखते जाते हैं। इनफॉर्मल तो चलती रहती है, फॉर्मल तो और भी रोक देते हैं, पर इनफॉर्मल चलती रहती है। नो सर्टिफिकेशन अवार्डेड। अरे पापा जी से अपन ने लोग चलाना सीखा तो पापा जी अपने को सर्टिफिकेट, कोई डिग्री देंगे क्या? कि सर नहीं देंगे। तो ये इसके क्या है? फीचर्स है। इसके बाद में आता है नो ट्रेन टीचर इन्वॉल्वड। अपन बात करते हैं कोई ट्रेन टीचर, कोई प्रशिक्षण नहीं है। पापा जी कोई मोबाइल में पीएचडी थोड़ा ना कर रखे हैं, नहीं। तो अपन बात करते हैं यह जीवन के दैनिक अनुभवों से, मतलब बात करते हैं नेचुरली डे टू डे लाइफ में अपन क्या करते जाते हैं? सीखते जाते हैं। जैसे कि घर में नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने घर वाले बोलते हैं भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो नैतिक शिक्षा अपने को घर पर मिल जाती है। इसके साथ में ही माता पिता से खाना बनाना अपन क्या कर लेते? सीख लेते। मम्मी जी आटा गूंथ रही है, और इसके साथ में ही अपन क्या कर लेते हैं? एक ट्रायल कर लेते हैं। मम्मी जी को जानने के बाद में पानी डाल लिया, कभी एक बार ज्यादा डाला, फिर दूसरी बार भाई साहब पूरा सेटल क्या कर लिया? आटा गूंथ लिया। अरे तो बेटा ये क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। फिर आती है नॉन फॉर्मल। अरे कौन सी आती है बेटा? नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल की बात करते हैं, इसमें कोई सिलेबस निर्धारित नहीं होता है, इतना मैं कह सकता हूं, पर ये एक संगठित है। मतलब अपन बात करते हैं संगठित है। जैसे कि बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम, मतलब फॉर्मल सिस्टम के बाहर होती है। स्कूल, कॉलेज, और इसके साथ में ही बात करते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बाहर होती है। अरे बाहर होती है, समझ रहे हो? बाहर होती है मतलब एक्सटेंशन, स्ट्रेचिंग, बाहर की ओर होना, मतलब बाहर की ओर होना। तो अपन बात करते हैं गैर औपचारिक शिक्षा एक संगठित शिक्षा प्रणाली है जो औपचारिक शिक्षा से बाहर होती है, अरे आउट होती है, और किसी विशेष समूह की जरूरतों को ध्यान में रखकर दी जाती है। जैसे कि कोई एक अपना गांव है, उस गांव में क्या करते हैं लोग? देसी बीज का, अरे देसी सीड, इंडिजिनियस जो सीड है उसका प्रयोग करते हैं, और उसकी जगह अपन चाहते हैं कि नई कोई टेक्नोलॉजी का कोई सीड आ गया, नई वेराइटी आ गई, उस वेराइटी के लिए उनको क्या करते हैं? बोलते हैं कि भाई साहब ये वेराइटी आप क्या करो? अप्लाई करो। और वो अप्लाई नहीं करते हैं, वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो बेटा ये तो क्या है? गलती है ना? वो तो क्या है? गलती है ना? इसलिए अपन उनको जाकर समझाते हैं, उनको जाकर बताते हैं कि इसके ये फायदे, इसके ये फायदे हैं। तो बेटा वो अपने क्या है? नॉन फॉर्मल है। क्या है बेटा? नॉन फॉर्मल है। की फीचर्स की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? इसका पाठ्यक्रम और समय सारणी लचीली होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं आज मीटिंग थी, कल भी हो जाएगी, परसों भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पाठ्यक्रम भी क्या होता है? लचीला होता है। नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया, और नेचुरल फार्मिंग के साथ
साथ में ऑर्गेनिक के बारे में भी बता दिया। तो लचीला होता है, ऐसे नहीं कि अपन ने को 10th चैप्टर पढ़ना है तो 10th ही पढ़ना है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में अपन बात करते हैं डज नॉट नेसेसरीली लीड टू सर्टिफिकेशन, मतलब यहाँ हमेशा प्रमाण पत्र हाँ देती है, कभी कभी देती है, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग करने का, मतलब बात करते हैं प्राकृतिक खेती करने का आपने की और इसके साथ में उसका क्या दे दिया, आपको सर्टिफिकेशन दे दिया, पर हमेशा नहीं देती। हाँ कभी कभी देती है। अरे कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं करते क्या अपन, तो कोई किसानों को भी डिप्लोमा मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, पर हमेशा नहीं देती। एनजीओ, निजी संस्थाएं, सरकारी योजनाओं के द्वारा ये क्या होती है, चलाई जाती है। कौन सी बेटा, नॉन फॉर्मल। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, मतलब एडल्ट को एजुकेशन देना, इसके साथ में बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट करना, इसके साथ में ओपन स्कूलिंग, और इसके साथ में बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग, खुली और दूरस्थ क्या होती है, शिक्षा होती है। अपन बात करते हैं ये कहीं पर भी अपन सीखते रहते हैं, कहीं पर भी अपन करते रहते हैं। इसके साथ में अपने स्किल्स की क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं होते क्या, बहुत सारे प्रोग्राम सरकार वगैरह के द्वारा क्या किए जाते हैं बेटा, चलाए जाते हैं। और इसके साथ में आप सभी को बता दूं, अगर आप इस वीडियो को डेमो क्लास के रूप में देख रहे हो और ऐसे ही आप सीखना चाहते हो एक्सटेंशन एजुकेशन को विथ ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में, तो बेटा आप सभी अपने जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड करके सीख सकते हो। और जो ऐप पर देख रहे हो वो भी अपने साथियों को स्प्रेड करें और बताएं जरूर। इसके साथ में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे बेटा, आपको पता है नाम मात्र शुल्क के साथ में ये टीम आपको पढ़ाती है और इसके साथ में बहुत अच्छे से, ठीक है कि सर शुल्क तो लेते हो ना, वो नाम मात्र भी क्यों लेते हो, तो बेटा आपको भी पता है इतना तो सिस्टम ग्रो करने के लिए और इसके साथ में मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है और लिया भी जाता है। आई होप समझते होंगे। और इसके साथ में पर आपको पैसों के आधार पर कभी भी नहीं पढ़ाया जाएगा। पैसे कितने भी है, एक बार ले लिए, कभी भी ऐसे नहीं है कि आपसे दोबारा ले लिए कि आपको ज्यादा पढ़ा दिया तो ज्यादा। आपको हमेशा पढ़ाया जो जाएगा वो पढ़ाया पैसों के आधार पर नहीं जाएगा, पैसों के आधार पर जज आपको नहीं किया जाएगा। ओके, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो और अपने साथियों को जरूर बताओ बेटा, क्योंकि इसके साथ में अपन जैसे जैसे साथियों को लाओगे इसमें और भी आपके क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और इसके साथ में हमारे को भी क्या मिलेगी बेटा, इंस्पिरेशन मिलेगी। अब अपन चर्चा कर लेते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल में अंतर। तो आपको पता है स्ट्रक्चर्ड है, पूरी स्कूल कॉलेज में होती है, इसमें कोई अपने क्या नहीं होती है, कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होती, इसमें कुछ होती है क्योंकि केवीके वगैरह में भी क्या की जाती है, ये शिक्षा दी जाती है। इसके साथ में स्कूल कॉलेज में होती है, होम सोसाइटी में कोई कम्युनिटी सेंटर है जैसे केवीके वगैरह है, एनजीओ है, उसमें ग्राम पंचायत में दे दिया। इसके साथ में इसका सिलेबस फिक्स्ड और अप्रूव्ड होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, नीड बेस्ड। जैसे आवश्यकता हुई नेचुरल फार्मिंग ही नेचुरल फार्मिंग का हो गया, आवश्यकता हुई ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो गया। इसके साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है, बिल्कुल डिग्री वगैरह दी जाती है। इसमें नहीं दिया जाता है, इसमें कई बार दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है। टीचर्स की बात करते हैं, ट्रेंड होते हैं और सर्टिफाइड होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ही नहीं होती है। इसके साथ में मैं और मैं नॉट भी कभी कभी हो भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते। पर्पज होता है एकेडमिक है, मतलब उसका क्या करना, डेवलपमेंट करना और उसको धीरे धीरे डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना और इसके साथ में वहां पर स्किल डेवलपमेंट करना। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब एजुकेशन इन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। बेटा एग्रीकल्चर में पहले ऐसे मान लो कि एजुकेशन नहीं थी तो उस टाइम इतने ज्यादा इनोवेशन नहीं थे। आजकल जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनोवेशन पर मैं मान सकता हूं कि काफी सारी नौकरियों के पीछे भगने वाले ज्यादा हैं। तो अपन बात करते हैं पर काफी सारे नवाचार भी हैं, मतलब इनोवेशन करने की सोचते हैं। प्रमोट एग्रीकल्चरल नॉलेज और इनोवेशन, मतलब अपन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ते हैं और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनसे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है नवाचार को। इसके साथ में ही वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में क्या होती है, सहायता होती है। मतलब जो साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एम्पावर फार्मर्स टू सेल्फ डिपेंडेंस और इन्फॉर्मेड डिसीजन, मतलब किसान को आत्मनिर्भर और उसको सारी सूचनाएं वगैरह मिल जाए, तो इसके लिए उसको आत्मनिर्भर बनाती है कौन,
एजुकेशन, इसके साथ में प्ले ए की रोल इन रूरल डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, एजुकेशन से, जब एजुकेशन बढ़ेगी तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों को क्या मिलेगा बेटा, बढ़ावा मिलेगा। अरे क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ में ही 11th 12th के फाउंडेशन बैच अपने चल रहे हैं। कोई भी आपका छोटा भाई बहन हो तो उनको 12th के साथ में 11th के साथ में जेट की प्रिपरेशन करवाना चाहते हो तो जरूर बताइएगा। और इसके साथ में अब किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दो, वरना ये सेशन अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से कमेंट करके बता दो कैसा क्या समझ में आया, ये भी जरूर बताना है। ऐसे नहीं कि सर वीडियो देख लिया और इसके साथ में वीडियो देखकर छोड़ दिया। बेटा अगर आपको रियल में ही सारी चीजें समझ में आ रही है और इसके साथ में ही सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट करके आप उसको जाहिर करिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स को भी लगे कि हाँ मेरे को भी ज्वाइन करना चाहिए और इसके साथ में ही मेरे को भी समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा बेटा, जल्दी से जाहिर कर दीजिएगा। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर और कुछ ही टाइम के बाद में पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम के बाद में नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही टाइम के बाद में। ओके, तो जो लाइव वाले साथी हैं, यस सर आ गया, तो ओके साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों। साथ में नोट्स भी बना लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। और इसके साथ में कुछ चीजें और ऐड करने की हो तो बेटा ऐड कर लेना। और इसके साथ में ही आपको एक और चीज बता दूं, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा नोट्स अगर बना रहे हो तो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कुछ कुछ जगह रखना, जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में 1-2 पेज खाली छोड़ दिया करो, ताकि मैं बाद में जैसे रिविजन के टाइम, वन शॉट के टाइम, गेस्ट पेपर के टाइम अगर कुछ चीजें आपको लिखवाऊं ना तो वो ऐड कर लेना, कुछ काम की चीजें ऐड कर लेना। तो आप एक काम करना, उसमें बीच में जगह छोड़ देना। ओके, और देखो बेटा मेरे हिसाब से तो आप पे रिकॉर्डेड क्लास लेकर, ये बाद में रिकॉर्डेड क्लास लेकर बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। लाइव में नहीं जुड़ पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लाइव में जुड़ना, मैं बोलता हूं ना कि लाइव बैच चाहते हैं, लाइव के नाम पर ये डिमांड किया करो कि सर हमारे को न्यू बैच चाहिए, मतलब अभी जो चल रहा है वो बैच चाहिए, क्योंकि लाइव में आप नोट्स नहीं बना पाते हो। कुछ साथी होते हैं वो उनकी स्पीड अच्छी होती है वो बना लेते हैं, पर फिर भी उस टाइप के नहीं बन पाते हैं जिस टाइप के अपन बनाना चाहते हैं। तो आराम से क्लास लो। और मैं तो ये भी छूट दे रखा हूं, लाइव ही है बेटा, एनी टाइम 24 घंटे लाइव रहती है अपनी क्लास। तो कभी भी कुछ भी डाउट आए इन नंबरों पर कॉल मैसेज करो, कभी आपको मना नहीं किया होगा कि हम आपको ये चीज नहीं बताएंगे। अगर आप टॉपिक से रिगार्डिंग, एजुकेशन से रिगार्डिंग हमारे को पूछ रहे हो तो आराम से पढ़ो, आपका डेवलपमेंट होगा बेटा, हमारे को बहुत अच्छा लगता है। और इसी प्रकार से आप जिज्ञासु रहते हो तो हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको सिखाना। आप जिज्ञासु नहीं रहोगे, आप क्लास नहीं लोगे, नोट्स नहीं बनाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, और मेरी बातों को मानने वाले भी मेरे को मिले तो बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते रहा करो कि सर हम नोट्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ डाउट रहता है वो भी आप पूछा करो। सर आज और क्लास आएगी बेटा, इस सब्जेक्ट को ही अपन 50% कवर करेंगे कुछ ही टाइम बाद में। इसके कुछ ही टाइम बाद में नोटिफिकेशन ऑन रखना, पढ़ते रहना, और इसके कुछ ही टाइम बाद में इस सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट। और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।